Okay, sure. Today's topic is syntax directed translations, right? What is the meaning of syntax directed translations? It's after the phase of parsing, right? If you go through this figure, so you can easily remember the things, how the compiler work, right? So just a minute. Okay. So these are the phase of compiler, right? After syntax analysis, we go through the semantic analysis. What is the meaning of semantic analysis and syntax analysis? Syntax means if you remember the C programming, right? In C programming, there are two types of error occurs. First is compilation error, and second is programmatical or after compilation error, right? Meaning clear है? So syntactical error means after the compilation process, right? So that is related to the parsing, right? How to deal with the parse, right? So error point हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ पे पार्सिंग में, जब हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पढ़ी थी, जहां पे हम लोगों ने एक फंक्शन टेबल बनाई थी और हमने आपको ये चीज डिस्कस करी हुई थी कि हम यहाँ पे एरर को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट? कॉन्फ्लिक्ट ऑकर होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एरर, राइट? कोई कीवर्ड्स आपके पास में पहले से सिस्टम में नहीं है, आपने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया हुआ है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जो आप फेस करते हो कहाँ पे, सिंटैक्स एनालिसिस में. आफ्टर दैट semantic analysis come to the picture, right? So what is the semantic analysis? Semantic analysis means some different rules and regulations how to evaluate the things, right? How to evaluate the things means किस तरीके से हम लोग चीजों को यूज करेंगे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में. अगर सपोज हमने लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस बी, तो इस सिंटेक्स को हम इवेलुएट कैसे करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस, राइट? सो इस पार्ट को हम इवेलुएट कैसे करना है या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे प्रोसेस करना है, प्रिंट एफ लिखा है तो उस printf के करस्पॉन्डिंग वर्किंग एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, ये सारे पार्ट आपके पास हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम में पढ़ते हैं, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स में क्या है, parser use cfg. So all are aware about the cfg, right? Clear? So cfg to validate the input string and produce output for next phases of the compiler, right? जब भी हमें cfg ग्रामर मिल गई, हम उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग उसकी एक पास ट्री जनरेट कर देते हैं और आफ्टर क्रिएटिंग अ पास ट्री हम आगे वाले पार्ट पे गो थ्रू कर जाते हैं. आउटपुट कुड बी आइदर अ पास ट्री और अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. पास ट्री आपको पता है क्या है, सिंटैक्स ट्री क्या है वो भी क्लियर है. सो हमारे पास में सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में हमें हो सकता है एग्जैक्ट पास ट्री मिले या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री मिले. नाउ to interleave semantic analysis with syntax analysis phase of the compiler, we use syntax directed translation schemes, right? अगर आपने ध्यान दिया हुआ ऊपर जो फिगर अभी हमने विजिबल किया था, दो पार्ट थे, एक सिंबल टेबल और दूसरा आपके पास में एरर, जो सारे फेज से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, राइट? इट मींस अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली हर फेज एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, राइट? सो इसी कनेक्शंस में जब हम सिमेंटिक और टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके बीच में आपके पास में एक फेज होता है दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, राइट? और ये इन दोनों फेज के साथ में एक साथ वर्क करता है. क्लियर? डेफिनेशन पार्ट क्या है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आर ऑर्गुमेंटेड रूल टू द ग्रामर दैट फैसिलिटेट सिमेंटिक एनालिसिस, राइट? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मीनिंग क्या है, जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं यानी जो हमारे पास ग्रामर है उस ग्रामर को हम एक्चुअल में कैसे इवेलुएट करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, एसडीटी इन्वॉल्व्स पार्सिंग इंफॉर्मेशन बॉटम अप ऑब्लिक टॉप डाउन, right? It means STT can use both the approaches as per your requirements. It may be bottom up or it may be top down. In next slide, we can check how to top down parser work in SDT and how to bottom up parser work in SDT. But the output are same. Output are not different in bottom up and top down parsings, right? Whenever we use the SDT. Clear? Next is syntax directed translations rule, right? There are the three rules. First is lexical value of node. Lexical value means जब हम आपसे बोलते हैं कोई भी ग्रामर लिखी हुई और लास्ट में हमने आपसे बोला टर्मिनल सिंबल्स हैं, सो सपोज अगर हमने एक वैल्यू लिखी हुई है ई टेंस टू आईडी, सो आईडी की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं. तो जब हम यूजर इनपुट प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या वर्क करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट इज टर्मिनल. और जब कंपाइलेशंस के बाद में हम उन वैल्यूज को देते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यूज कैसे इवेलुएट होती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसडीटी.
अब आपको पिक्चर क्लियर होगी एसडीटी का मीनिंग क्या है। जब हमने प्रोग्राम्स बनाए, हमने वेरिएबल डिस्कस किए, हमने लॉजिक लिखा, ये लॉजिक एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलर ने क्या काम किया, आपकी सारी चीजें चेक कर ली, जो भी चीजें थी आपने सिंटैक्टिकली वाइज करेक्ट लिखी है या नहीं लिखी है। लॉजिक चेक नहीं होता है कंपाइलेशन में, ईच एंड एवरीबॉडी नोज, राइट। आफ्टर दैट आप क्या काम करते हो, अगर यूजर इनपुट है तो इनपुट आप प्रोवाइड करते हो, वो इनपुट आपके पास में उस पास ट्री पे वर्क करता है, राइट। और उस पास ट्री पे वो कैसे इवेलुएट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसडीटी, राइट। कांस्टेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट एसोसिएटेड टू नॉन टर्मिनल देयर डेफिनेशन, राइट। एट्रीब्यूट एसोसिएटेड मींस सपोज हमने लिखा हुआ e टेंड्स टू e प्लस टी, राइट, दिस इज अ वन, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास में t टेंड्स टू id। सो आपके पास में नॉन टर्मिनल और टर्मिनल किस तरीके से कनेक्ट है, राइट। The general approach of syntax directed translation is to construct a parse tree। अगर हम जनरल अप्रोच की बात करें एसडीटी की, तो ये भी क्या यूज करता है, पार्स ट्री यूज करता है, राइट, और सिंटेक्स ट्री। एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट एट द नोड ऑफ द ट्री बाय विजिटिंग देम इन सम ऑर्डर। और ये जो सम ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। सम ऑर्डर का मीनिंग क्या है, इस सम ऑर्डर का मतलब होता है हम कहां से चलते हैं, हम टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, एंड हम कहां से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेंगे, राइट। और कब हम इन चीजों को इवेलुएट करेंगे, जब भी हमारे पास में कोई भी प्रोडक्शन आपके पास में क्या हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है। नॉर्मलाइज का मतलब है अगर हमारे पास में वो रिड्यूस हो रहा है, राइट, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की वैल्यू को इवेलुएट करते जाएंगे, राइट। ये चीज अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे हो रही है। नेक्स्ट, इन सिंपल एंड सोवर वे एसडीटी है क्या, ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल्स, राइट। मीनिंग क्लियर है। सिमेंटिक रूल्स का मतलब क्या होता है, देखते हैं सिमेंटिक रूल्स क्या होता है। वी गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। ये हमारे पास में क्या है, ईच एंड एवरी वन फैमिलियर, ये हमारे पास में प्रोडक्शन रूल्स है, राइट। अब इन रूल्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सीमेंटिक रूल में कन्वर्ट करते हैं। सीमेंटिक रूल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, उनको गो थ्रू करते हैं। दिस इज अ ग्रामर टू सिंटैक्टिकली वैलिडेट एन एक्सप्रेशन हैविंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये पर्टिकुलर ग्रामर किस पर्पस के लिए लिखी गई है, ईच एंड एवरीबॉडी इजीली कैन से दिस इज अ जस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, राइट। कैरी आउट सीमेंटिक एनालिसिस वी विल आर्गुमेंट एसडीटी रूल्स, राइट। जब हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी हमारे पास में ये ग्रामर हमारे पास में सारी चीजें पास करके आई होगी, इसका पास ट्री बन चुका होगा, राइट, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, वी डील ईच एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट हमारे पास में जो ग्रामर बन गई, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको एसडीटी रूल्स में कन्वर्ट करेंगे। एसडीटी रूल इज नथिंग एल्स, हम केवल क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को कैसे इवेलुएट करेंगे, तो इसको आर्गुमेंट करते हैं, राइट। आर्गुमेंट का तरीका बिल्कुल सिंपल है, देखो, इन ऑर्डर टू पास सम इंफॉर्मेशन टू द पार्स ट्री एंड चेक द सिमेंटिक एरर इफ एनी। अगर हम इस तरीके से इसको इवेलुएट करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, हम इसके कुछ रूल्स लिखते हैं। उस रूल्स पे अगर आपके पास में कोई भी एरर आती है, तो हम उस एरर को सिमेंटिक एरर बोलते हैं, और उसको करेक्ट करके फिर से दोबारा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे लिखा जाता है सिमेंटिक रूल्स, देखो, ई टेंड्स टू ई प्लस टी। तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू की बात करते हैं। तो हमने क्या लिखा है, ई डॉट वेल प्लस टी डॉट वेल, यानी हम सारी जगह क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोटेक्शन के साथ में इसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ई डॉट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट वेल प्लस टी डॉट वेल, राइट। ई डैश टेंड्स टू, राइट, टी है तो ई डॉट वेल इक्वल टू टी डॉट वेल। सो ये हमारे पास में क्या है, सीमेंटिक रूल है इनके, राइट। अब यहाँ पे देखो नंबर लिखा हुआ है, इट मींस ये टर्मिनल है, इस नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, लेक्स वैल्यू, देखो, लेक्स वेल, राइट। सो लेक्स आपके पास में क्या करता है, यूनिट सेकंड, अगर आपको याद हो, लेक्स का मतलब क्या होता है, हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो यूजर इनपुट है या सिस्टम डिफाइन या वेरिएबल में आपने जो वैल्यू डिफाइन करी है, वो इस पर्टिकुलर लेक्स वैल्यू के थ्रू इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। मीनिंग क्लियर है। नाउ अब हम इसी चीज को समझेंगे। पहले हम लोग कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, और देखेंगे एसडीटी कैसे वर्क करता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सपोज आपको दिया होगा कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एसडीटी बना दो, या नंबर ऑफ एडिशन का एसडीटी बना दो, या ग्रामर गिविंग होगी और आपको लिखा होगा इसका एसडीटी फॉर्म कर दो, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास में इस ग्रामर के अकॉर्डिंग ये ग्रामर दी होगी, और आपको ये रूल दिया होगा कि इसको आपको प्रोड्यूस करना है, राइट। तो इसका हम सबसे पहले ट्री बनाए, तो इसका ट्री बनाने के लिए हमारे पास में क्या है, सिंपल, सबको पास ट्री बनानी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, तो आपको ये चीज जो समझानी है वो आप कॉपी पेन पे ही समझोगे इजिली, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई को एक्सटेंड करना है, तो ई प्लस टी आपने एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट, ई के करस्पॉन्डिंग क्या इवेलुएट हो रहा है, टी, आपने टी लिख दिया। टी के करस्पॉन्डिंग क्या इवेलुएट हो रहा है, एफ, और एफ के करस्पॉन्डिंग हमने कौन सी वैल्यू ली हुई है, 2, राइट। डोंट कंफ्यूज बिट ई एंड ई, राइट। दिस इज, सपोज हम इसको E1 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, क्लियर। नाउ टी, और टी को किस में एक्सपेंड कर रहे हैं, टी एस्ट्रिक एफ, अगेन टी को एफ में और
इस f को आपके पास में जो वैल्यूज थी हमने लेफ्ट टू राइट सारी वैल्यूज लिख दी। तो पहले f की वैल्यू क्या है 2, दूसरे f की वैल्यू क्या है 3, तीसरे f की वैल्यू क्या है 4। नाउ अब हमारे पास में अभी हमने आपसे बोला हुआ था सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपको ध्यान हो कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर समझते हैं कैसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास में हम रूट से स्टार्ट करेंगे और रूट से हम तब तक स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमारे पास में कोई भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं होता। जितने लोग रिडक्शन का मीनिंग नहीं समझ रहे हो, अगर हम लोगों ने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया था तो रिड्यूस समझ में आता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोटेक्शन रूल अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकता है, राइट। तो अगर हम आपसे बोलते हैं e इक्वल टू ई प्लस टू टी, तो आप इसे इवेल्युएट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक कि आपको e और t की वैल्यू नहीं मिल जाए, राइट। सेम एज अगर हम e के नंबर्स की बात करें तो e के नंबर के करस्पॉन्डिंग आपके पास में अगर हमें यहाँ नंबर मिल जा रहा है तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि हम f की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर है? नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से लेफ्ट से मूव किया टॉप से बॉटम की तरफ। सबसे पहले e मिला, इसका कोई मीनिंग नहीं है। t मिला, इससे भी अभी हम कोई भी चीज रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर f मिला, राइट। तो अगर हम f के करस्पॉन्डिंग तो t टेंस टू f होता है, राइट। t टेंस टू f है, लेकिन हम एफ भी आपके पास में नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल की वैल्यू अभी असाइन नहीं हो सकती क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। नेक्स्ट क्या है, एफ टेंस टू नम। यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा हुआ है, नम। और नम में आपके पास में पहली वैल्यू आप कौन सी स्टोर कर सकते हो, 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब अगर हमारे पास में इस जगह हमने 2 लिखा हुआ है तो ये पार्ट हमारे पास में रिड्यूस हो सकता है, यस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब जब हम ऊपर चलेंगे तो एफ की वैल्यू को 2 से हमने रिड्यूस किया, नेक्स्ट ऊपर आए तो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, टी टेंस टू एफ। और टी टेंस टू एफ का मतलब है अब एफ में क्या है, एफ नहीं है, अब एफ में 2 है। तो इट मींस टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू हो जाएगी। देखो टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, मीनिंग क्लियर है? तो इट मींस अब इस टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट फिर से हम ऊपर चले तो हमें क्या मिला, ई मिला। अब ई टेंस टू टी है, तो ई टेंस टू टी का मतलब क्या हुआ, ई वैल्यूज इक्वल टू टी वैल्यूज, और टी में क्या स्टोर हो चुका है, 2। तो इट मींस ई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 2। नाउ फिर से मूव किया, अब हमें क्या मिला यहाँ पे, प्लस, राइट। तो प्लस को हम ई प्लस, कोई अभी हमारे पास में ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। नेक्स्ट फिर हम नीचे गए, हमारे पास में हमें क्या मिला, टी। फिर से हमारे पास में कोई भी प्रोटेक्शन इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं है, एफ। एंड देन एफ के नीचे गए तो हमें क्या मिल गया, 3, राइट। यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास में हमने यूज कर रखी है। तो एफ रिड्यूस हो गया, यानी एफ डॉट वेल इक्वल टू नम डॉट लेक्स वेल। तो एफ की वैल्यू 3 असाइन हो गई। फिर से अब हम ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास में क्या आ गया, रूट आ, सॉरी लीफ आ गया, तो लीफ से हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो एफ डॉट वैल्यू एफ डैश टेंस टू टी है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, एफ की वैल्यू 3 है, राइट। सो टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम जब ऊपर मूव करेंगे तो एफ की वैल्यू 3 हो गई है, तो टी की वैल्यू भी अब क्या होगी, 3 होगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्शन, राइट। जब टी की वैल्यू आपके पास में 3 हो गई तो नेक्स्ट फिर से हम मूव कर रहे हैं, तो अब हमें क्या मिल रहा है, ये एस्टिक सिंबल मिल रहा आपकी वॉइस है। फ्लक्चुएट हो रही है टी एस्टिक आपके पास सर में आपकी आवाज कट गई, दोबारा से सर, बता आपकी दिए। वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। ओके बेटा, राइट। फिर से समझो इस चीज को, जब हमने लीफ नोड से रूट नोड की ओर मूव करे सर फिर तो से हो रही है। एक मिनट बेटा, अभी क्लियर है, राइट। अब टी के करस्पॉन्डिंगली जब हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं 3 के करस्पॉन्डिंगली, तो एफ की वैल्यू 3 में असाइन हो गई। नाउ जब हमारे पास 3 में असाइन हो गई तो नेक्स्ट प्रोटेक्शन रूल क्या है, टी टेंस टू एफ। तो जब एफ में 3 है तो टी में भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट नेक्स्ट प्रोटेक्शन रूल क्या है, टी टेंस टू टी एस्टिक एफ। और यहाँ पे अभी हमें क्या मिला, केवल टी एस्टिक मिला है, तो हम यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिर से हम एफ पे पहुंचे। एफ हमारे पास में इंडिविजुअल है, तो एफ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टी वैल्यू है, तो ये भी अभी आपके पास अनचेंज रहेगा। लेकिन एफ के बाद हमें क्या मिल रहा है, टर्मिनल मिल रहा है, यानी एफ क्या मिल रहा है, नम के करस्पॉन्डिंग असाइन हो रहा है, तो एफ में क्या असाइन हो गया, 4। तो हमने क्या लिखा, एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू 4। नाउ जब हम इस टी पे आएंगे तो क्या टी इक्वल टू 4 लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, ये टी वैल्यू प्लस एस्टिक प्लस एफ, राइट। सो इस टी की वैल्यू कितनी है, 3। एस्टिक आपके पास में ऑपरेशन है और इस एफ की वैल्यू कितनी है, 4। सो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4। तो इस टी की वैल्यू कितनी असाइन हो गई आपके पास में, 12। 3 इंटू 4। नाउ अब हम ऊपर वाले पार्ट में आते हैं, लास्ट सिंबल ई था। सो ई का प्रोटेक्शन क्या था, ई प्लस टी। इस ई की वैल्यू कितनी थी, 2। देन प्लस ऑपरेशन, देन इस टी की वैल्यू क्या है, 12। तो क्या मिला, 2 प्लस 12 40। ये कौन सी अप्रोच है आपके पास में, बॉटम अप अप्रोच, राइट। अब इसी अप्रोच को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, टॉप डाउन अप्रोच में।
टॉप डाउन अप्रोच में एक नई चीज आती है, हम इन पर्टिकुलर रूल्स को, जो प्रोडक्शन सीमेंटिक रूल्स होते हैं, इनको हम नंबर देते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट। सो इन प्रोडक्शन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इनको भी ट्री में डिजाइन करते हैं, राइट। और इनको भी हम जब ट्री डिजाइन करते हैं तो उसके साथ में रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज को देखते हैं, राइट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेटा म्यूट कर लो जिसका भी ओपन है। ओके ओके नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ये यूपीटीयू का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, राइट। डिजाइन अ एसडीटी फॉर गिविंग ग्रामर टू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो सबको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना आता है, राइट। सो ग्रामर हमारे पास एग्जाम में दी होगी ये केवल, राइट। ये चीज हमने लिखी हुई है, क्लियर। सो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ई टेंस टू ई प्लस टी एग्जाम में गिविंग है, इसके बेसिस पे हमें एसडीटी कंस्ट्रक्ट करना है। तो एसडीटी कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, अब हम यहाँ पे दोनों अप्रोच यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने कौन सी अप्रोच पढ़ी हुई थी, बॉटम अप अप्रोच। तो पहले हम लोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करते हैं, राइट। हमें 2 + 3 * 4 का क्या निकालना है, पोस्टफिक्स निकालना है। तो क्या मिलेगा, 2 3 4 * प्लस, राइट। तो सबसे पहले हम ट्री डिजाइन करते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर ट्री डिजाइन करो, सिंपल किसके लिए, बॉटम अप अप्रोच के लिए। पहला प्रोडक्शन क्या है, ई टेंस टू ई प्लस टी। तो आपने क्या लिखा, ई देन प्लस देन टी, राइट। ये इसका एक्सटेंशन हो गया। देन फिर से आपने क्या लिखा हुआ, ई टेंस टू टी है, आपने ई टेंस टू टी एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट टी टेंस टू एफ है, टी टेंस टू एफ एक्सपेंड कर दिया। एफ टेंस टू नम है, नम एक्सपेंड कर दिया, राइट। अब इधर वाले पार्ट में क्या बचा, ये टी बचा है। तो इस टी के करस्पॉन्डिंगली प्रोडक्शन क्या है, टी एस्टिक एफ। तो आपने टी एस्टिक एफ इसको एक्सटेंड कर दिया। देन फिर टी टेंस टू एफ है, तो टी टेंस टू एफ लिखा, और एफ टेंस टू नम है, आपने इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे केवल कौन सा प्रोडक्शन बचा है, एफ। सर तो आपकी एफ टेंस वॉइस टू, बहुत ज्यादा कट रही है। ओके, एफ टेंस टू नम, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में नम आ गया। अब ये हमारे पास में कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। अब अगर हम इसे इवेलुएट करें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे, तो ध्यान से समझना कैसे इवेलुएट हो रहा है, राइट। अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में कैसे इवेलुएट कर रहा था, इस चीज को समझो, राइट। ये चीज क्लियर थी, हम कहां से चल रहे थे, टॉप से कहां जा रहे थे, बॉटम पे। देन आपके पास में राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगेन फिर से कहां जा रहे थे, बॉटम से टॉप पे। यही अप्रोच यूज करिए, देखो, टॉप से बॉटम, राइट। ये हमारे पास लेफ्ट था, लेफ्ट से राइट, देन बॉटम से टॉप, देन लेफ्ट से राइट, देन टॉप से बॉटम, देन लेफ्ट टू राइट, राइट। ये प्रोसेस था। यही चीज हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। लेकिन अब इवेल्युएशन में चीजें चेंज है। यहाँ पे सिमेंटिक रूल क्या थे, वैल्यूज लिखी हुई थी, तो हम इस तरीके से इवेलुएट कर रहे थे। यहाँ पे सिमेंटिक रूल क्या है, हमें प्रिंट एफ करानी है चीजों को, क्लियर। तो इस चीज को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने ई से स्टार्ट किया, राइट, लेफ्ट गए, क्लियर। अगेन ई मिला, तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं है ई टेंस टू ई का, राइट। फिर नेक्स्ट गए, टी मिला, ई टेंस टू टी प्रोडक्शन है। और इसका मीनिंग अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्मिनल है, जब तक कि इसमें वैल्यूज असाइन नहीं हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, एफ। अगेन फिर से टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल है, राइट, नॉन टर्मिनल है, तो इट मींस हमारे पास में अभी भी हम इसकी वैल्यूज को इवेलुएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या मिला, एफ टेंस टू नम। नम में आपने क्या लिखा हुआ है, जो भी पहली वैल्यू मिले, राइट, उसको प्रिंट कर दो। तो पहली वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, राइट। सो आपने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, राइट। मीनिंग क्लियर है। अब इसके बाद फिर से आप कहाँ मूव करोगे, राइट हैंड साइड पे एंड बॉटम की साइड, राइट। तो अब टी में आपके पास में क्या स्टोर हो जाएगा, जो एफ में है। तो एफ में क्या था, 2 स्टोर था, 2 स्टोर हो गया, राइट। फिर इसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास में स्टोर नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैंक है। इट मीन्स आपके पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्लियर। रूल क्या था, टी टेंस टू एफ, और इसके करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन क्या था, स्पेस। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। सो अभी आपके पास में केवल 2 लिखा है और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर आप कहाँ पे सिंबल पे पहुंचे, प्लस पे। ई प्लस आपके पास में कोई रूल है नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। देन फिर टी पे पहुंचे, राइट, सिंपल टी प्रोडक्शन है, लेकिन आपके पास में अभी इसकी वैल्यू असाइन नहीं है। नेक्स्ट एफ पे पहुंचे, एफ की वैल्यू असाइन हुई 3, राइट। तो एफ के करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक रूल क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ नम वैल्यू। तो आपने 2 के बाद क्या प्रिंट करा दिया, 3, राइट। फिर हम बॉटम से टॉप की ओर गए और लेफ्ट टू राइट गए। सो नेक्स्ट हमारे पास में टी पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ब्लैंक है, यानी कुछ नहीं करना। हम आगे आ गए, एस्टिक मिला, फिर से आगे आ गए, एफ। एफ के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, नम। तो तीसरी वैल्यू क्या मिली, 4, तो हमने 4 को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास में हम अप पे मूव कर रहे हैं, तो टी टी आपके पास मिला है। इस एफ के बाद आपको क्या मिला, टी।
अब इस टी के करस्पॉन्डिंग आपको, क्योंकि ये टी एस्टिक और एफ विजिट हो चुका है, तो आपको क्या मिल रहा है, टी एस्टिक एफ। टी एस्टिक एफ अगर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है तो सीमेंटिक रूल में आपको क्या प्रिंट कराना है, एस्टिक प्रिंट कराना है। तो 2 3 4 के बाद आपने क्या प्रिंट करा दिया, एस्टिक प्रिंट करा दिया। नाउ इसके बाद हमें, सर आपकी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें फ्लक्चुएट नहीं होगी, ऑलमोस्ट हो सकता है आपको क्लियर हो चीजें, राइट। अभी जहां तक चीजें समझ में आ रही है उनको क्लियर करने की कोशिश करो, जहां नहीं समझ में आ रही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राइट। सो अब हम इस पार्ट पे आए, तो इस पार्ट पे प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, ई टेंस टू ई प्लस टी, राइट। सो ई टेंस टू ई प्लस टी जब आप लिख रहे हो तो इसका मतलब हमें कौन सा सिमेंटिक रूल यूज करना है, प्लस। तो लास्ट में क्या आ गया, प्लस आ गया, राइट। सो ये बॉटम अप अप्रोच थी। अब इसी चीज को हमें टॉप डाउन अप्रोच में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया टॉप डाउन अप्रोच में एक नई चीज ऐड होती है, ये चीज आप अपनी कॉपी पे लिख लेना है या नोट्स, इस स्लाइड में लिखा नहीं है मैंने। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला सीमेंटिक रूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए। दिस इज द फर्स्ट, ओके, दिस इज द सेकेंड, ओके, राइट, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, ओके, एंड दिस इज द फिफ्थ, राइट। सो ये हमने सीमेंटिक रूल के नंबर दे दिए हैं जिससे हमें ट्री बनाने में आसानी हो, हमें बार बार ये चीज नहीं लिखना पड़े। अब ट्री कैसे बनेगा, देखो सेम चीज है जैसे यहाँ पे बना था, लेकिन अब हम इसके साथ में इसका रूल भी लिखेंगे। तो देखो ई टेंस टू ई प्लस टी, और हमने ये 1 लिखा क्योंकि इसका सीमेंटिक रूल नंबर क्या था, 1। फिर हमने ई को एक्सपेंड किया तो ई के करस्पॉन्डिंग क्या आया था, टी, और टी के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या है, दूसरा सीमेंटिक रूल है, तो हमने T2 लिख दिया। सेम एज टी के करस्पॉन्डिंग हम किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, टी एस्टिक एफ, टी एस्टिक एफ, राइट। और एफ के करस्पॉन्डिंग कौन सा रूल था आपके पास में, 3, तो हमने सीमेंटिक रूल 3 लिख दिया। अगेन टी के करस्पॉन्डिंग क्या था, एफ, सीमेंटिक रूल क्या था, 4, तो F4 लिख दिया, राइट। अगेन टी के करस्पॉन्डिंग F4, राइट। एफ के करस्पॉन्डिंग क्या था, नम, और नम का नंबर क्या था, 5, तो हमने 5 लिख दिया, क्लियर। अगेन एफ के करस्पॉन्डिंग नम 5 एंड देन नम 5। अब अगर हम इसको इवेलुएट करें तो देखो कैसे इवेलुएट हो रहा है, आप सेम चीज है, प्रोसेस आउटपुट सेम आएगा, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया। अब हम यहाँ से फिर से वही चीज रन करेंगे। तो टी के ई के करस्पॉन्डिंग हम लोग चलते जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, एफ, नम, नम पे पहुंचेंगे, एफ टेंस टू नम, राइट। एफ टेंस टू नम पे हमें क्या यूज करना है, अब हमें यहाँ पे मालूम चल जाता है, यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी है, यहाँ पे हमें कौन सा सीमेंटिक रूल यूज करना है, 5 नंबर। 5 नंबर सीमेंटिक रूल क्या कहता है, प्रिंट एफ कर दो जो भी आपके पास नम की वैल्यू है। तो नम की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2, आपने 2 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से आप पीछे वाले रूल पे वापस आओगे, जैसे यहाँ पे वापस आए थे, तो एफ के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी वैल्यू मिली, 3, राइट। तो कौन सा सीमेंटिक रूल यूज करना है, 5, तो 5 में क्या सीमेंटिक रूल है, प्रिंट कर दो वैल्यू को, वैल्यू प्रिंट कर दी 3। देन टी पे आपको कुछ नहीं करना था, राइट, 4 नंबर रूल था, 4 का मतलब ब्लैंक है, कुछ नहीं काम करना है। देन पीछे है, फिर से कोई काम नहीं था, राइट, कहाँ तक पहुंच गए, नम तक। नम में फिर से कौन सी वैल्यू थी, राइट, कौन सा सीमेंटिक रूल था, 5, 5 का मतलब है वैल्यू को प्रिंट कराना, तो आपने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट जब हम ऊपर आए तो हमें क्या मिला, टी, राइट, और टी के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या मिल रहा है, टी एस्टिक एफ, कौन सा सीमेंटिक रूल यूज करना है, 1, राइट, सॉरी, कौन सा सीमेंटिक रूल यूज करना है, 3। तो 3 का मतलब क्या है आपके पास में, आपको क्या प्रिंट कराना है, एस्टिक, तो आपने एस्टिक प्रिंट करा दिया, राइट। इसके ऊपर आए तो हमें क्या मिला, टी, टी के करस्पॉन्डिंगली आपको कुछ नहीं करना था, ये, राइट। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल क्या है, ई प्लस टी, राइट। ई प्लस टी के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा रूल यूज करना है, प्रोडक्शन जो सीमेंटिक रूल है, 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग आपको 1 के करस्पॉन्डिंग आप लोग का क्या प्रिंट कराना है, प्लस। सो ये प्लस प्रिंट हो जाएगा। सो ये टॉप डाउन अप्रोच है, राइट। सो बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो, क्लियर, राइट। अब इस एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है अपने बेसिस पे, क्लियर। प्लस एक शॉर्टकट मेथड भी बनाते हैं, उस चीज को समझो कि अभी हम लोगों ने लेफ्ट एसोसिएटिविटी, राइट एसोसिएटिविटी पहले समझा हुआ था, प्रेसिडेंसी समझा हुआ था, किसका आपके पास में वेटेज ज्यादा होगा। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रिक और माइनस लिखा हुआ है, तो अप डाउन अप्रोच में हमारे पास में क्या है, माइनस का प्रेफरेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एस्ट्रिक के, क्योंकि एस्ट्रिक ऊपर यूज हो रहा है, माइनस यूज हो रहा है। इट मींस पहले हमें किसको परफॉर्म कराना है, माइनस को, देन फिर को परफॉर्म कराना है एस्ट्रिक को, राइट। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे चेक करें, एस्ट्रिक का नेचर क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है, इस नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग देखो ई कहाँ पे ऑकर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, किसके, एस्ट्रिक के। तो इट मींस ये एस्ट्रिक आपके पास में क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। इस टी को देखो, इस टी के टी कहाँ पे ऑकर हो रहा है, माइनस के राइट हैंड साइड पे, तो इट मींस माइनस का नेचर क्या हो गया, राइट एसोसिएटिव। अब अगर हम इस पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें, राइट, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, पैरेंथेसिस कैसे कर सकते हैं। देखो हमें दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज क्या थी हमारे पास में कि हम जो प्रेसिडेंसी के पार्ट में सबसे पहले क्या यूज होगा, एस्ट्रिक पहले परफॉर्म होगा, देन एस्ट्रिक परफॉर्म होगा,
क्लियर। और हमें ये भी पता है कि लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें ये मालूम चल गया माइनस हमारे पास में क्या है, राइट एसोसिएटिव है। तो हमें सबसे पहले माइनस को परफॉर्म कराना था, राइट। इस पार्ट को हम थोड़ा सा लार्ज करते हैं जिससे आपको समझ में आए, राइट। हम इसको नीचे लिखते हैं, राइट, सेम चीज को, और फिर इसको परफॉर्म कराते हैं डायरेक्टली। अब आपको ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो उसका, राइट। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपके पास में क्या आंसर आएगा, क्लियर। बॉडमास रूल हमेशा वर्क नहीं करते हैं, यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, राइट। सो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे पास में सबसे पहले क्या इवेलुएट होना चाहिए, ये माइनस इवेलुएट होना चाहिए। अब दिमाग में आता है सर पहले वाला माइनस क्यों नहीं होगा, दूसरा वाला ही माइनस पहले क्यों हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास माइनस का नेचर क्या है, राइट एसोसिएटिव है। देखो ये माइनस क्या है, राइट एसोसिएटिव है, तो पहले राइट से इवेलुएट होगा। अगर इस टी यहाँ पे लिखा होता तो फिर लेफ्ट से एसोसिएट होता, राइट। तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। एस्टिक पहले क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, क्योंकि माइनस नीचे आ रहा है, एस्टिक ऊपर आ रहा है। इट मींस जो माइनस का प्रेफरेंस है वो आपके पास में ज्यादा है, राइट। तो आप माइनस को पहले इवेलुएट करोगे। सो हमने पैरेंथेसिस करना स्टार्ट किया, तो हमें ये चीज समझ में आ गई पैरेंथेसिस से कि पहले क्या यूज होगा, 2 - 4, देन फिर हमारे पास में क्या यूज होगा, ये वाला पार्ट यूज होगा, और फिर हमारे पास में क्या यूज होगा, ये एस्टिक यूज होगा, क्लियर, राइट। तो अब अगर हम इसे इवेलुएट करें 1 by 1 तो हमें क्या मिलेगा, देखो 4 - 2 आपके पास में क्या मिला, माइनस का 2, राइट। और 4 - -2 कितना मिल गया आपके पास, ये हो गया माइनस का 2, क्लियर, राइट। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर माइनस का 2 है तो 4 - 2 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप समझ लो इस चीज को, क्लियर, 4 माइनस, हेलो राइट, हाँ 4 माइनस, क्लियर। सर, एक बार हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ फिर आ से रहा एक्सप्लेन, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। पैरेंथेसिस कैसे यूज कर रहे हैं या हम डायरेक्ट कैसे इस चीज को इवेलुएट कर सकते हैं, इस चीज को समझना है आपको, क्लियर। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या बोला था आपसे, आपको लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस हमें बॉटम अप अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, हम नीचे से ऊपर इवेलुएट करते हो, तो पहले क्या चीज इवेलुएट होगी बॉटम अप अप्रोच में, ये माइनस पहले है, राइट। और इसके बाद क्या इवेलुएट होगा, एस्टिक। अब लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव क्या है, ई देखो नॉन टर्मिनल सिंबल यहाँ पे कहाँ ऑकर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर्टिकुलर टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग। तो ई का नेचर क्या हो गया आपके पास में, लेफ्ट एसोसिएटिव, यानी एस्टिक आपके पास में किस तरीके का बिहेवियर रख रहा है, लेफ्ट एसोसिएटिव, और माइनस किस तरीके का बिहेवियर रख रहा है, राइट एसोसिएटिव। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि पहले कौन सा आपके पास में माइनस सॉल्व होगा। हमें ये मालूम है माइनस का नेचर क्या है, राइट एसोसिएटिव, तो पहले ये वाला माइनस सॉल्व होगा, क्लियर। अब पहले माइनस ही क्यों सॉल्व होगा सर, ये इसका क्वेश्चन क्या था, हमने आपको बताया था कि बॉटम अप में क्या होता है, जो चीज नीचे होती है उसका प्रेसिडेंसी हाई होती है, राइट। तो इट मींस हमारे पास में माइनस नीचे एस्टिक ऊपर है, इट मींस पहले क्या इवेलुएट होगा, माइनस, राइट। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, इस वाले एग्जांपल की, तो पहले क्या इवेलुएट होगा, एस्टिक, एंड फिर क्या इवेलुएट होगा, प्लस। मीनिंग क्लियर है, राइट। सो हमने 2 - 4 को परफॉर्म कराया, तो 2 - 4 को परफॉर्म कराने पे हमें क्या मिल गया, -2, राइट। राइट एसोसिएटिव था, तो राइट एसोसिएटिव में पहला माइनस कौन सा मिल रहा है, ये, तो हमने इसको इवेलुएट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास राइट एसोसिएटिव में कौन सा पार्ट मिल रहा है, दिस वन। सो 4 - -2 आपके पास में क्या होगा, 4 - -2 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। राइट इट डाउन 6, क्लियर। और 6 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इसके बाद केवल एक ही चीज मिल रही है, राइट। तो आपको क्या मिल गया, 12। सो आपने विदाउट आपके पास में एसडीटी बनाए हुए हम इसका आंसर्स निकाल सकते हैं, राइट। ये शॉर्टकट है, अगर आप गेट के एग्जाम देते हो किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, अगर आपके पास में ग्रामर दी हुई उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, राइट। लेकिन यूपीटीयू एग्जाम की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वैल्यू पूछी जाती है लेकिन एसडीटी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, पूरा ट्री बना के दिखाना है और इसके बाद उसकी वैल्यू को काउंट करना है, राइट। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, किसी को डाउट है पूछ लो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो कंटिन्यू करें। टेल मी सर किसी इस को। एग्जांपल में आपने जो माइनस सॉल्व किया है वो हाँ माइनस सॉल्व किया है, फिर से बोलो बेटा क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर जो पहला माइनस था वो राइट में था, इसलिए इसको सॉल्व किया बिल्कुल, है। पहला माइनस राइट में था, लेकिन माइनस का नेचर क्या था, राइट एसोसिएटिव। चलो आपको इसी प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। राइट एसोसिएटिव, हाँ। हाँ तो इसलिए हमने पहला माइनस सॉल्व किया। अगर आपके पास में राइट एसोसिएटिव नहीं होता, लेफ्ट एसोसिएटिव होता,
तो आप कौन सा माइनस पहले सॉल्व करते, लेफ्ट वाला सॉल्व करते, यानी तब कौन सा इवेल्युएट पहले होता, 4 4 माइनस minus 2. ठीक है। तो हमने इसीलिए बोला हुआ था जब हमने लेफ्ट 4 एसोसिएटिव minus 2. राइट, जब लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव हमने आपको पढ़ाया था तो हमने ये चीज बोली थी, ये चीज हमारे पास में लास्ट तक यूज होगी, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव, राइट। सो क्यों यूज हो रही है लेफ्ट एसोसिएटिव राइट एसोसिएटिव, मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको। लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव का रूल क्या है, जब भी हम किसी भी तरीके के एसडीटी ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं तो कंपाइलर इन चीजों को अपने बेसिस पे इवेलुएट करके चलता है, राइट। क्लियर है चीज, और इसके बाद ही आपके पास में वो एक्शंस लेता है, क्लियर। तो सिमेंटिक के बाद सिंटैक्टिकल एनालिसिस के बाद सिमेंटिक एनालिसिस का मीनिंग क्लियर हुआ सबको। अब इस पार्ट को आप खुद इवेलुएट करके देखना और इसका आंसर बताना। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना है तब भी हम निकाल सकते हैं और एसडीटी बना के निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट। सो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स पे आने से पहले हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप उसे सॉल्व करो जरा, इसी को सॉल्व करो, चलो s टेंड्स टू sx sw, राइट। इसका एसडीटी बनाओ जरा और मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा, डू इट फास्ट। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने बेसिस पे इसका एसडीटी कंस्ट्रक्ट करो। सबसे पहले क्या करोगे, पास ट्री बनाओगे, कॉपी पे बनाते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ। एस के करस्पॉन्डिंग आपके पास में क्या क्या चीजें इवेलुएट हो रही हैं, स्मॉल एक्स, देन स्मॉल एक्स, राइट, एंड देन कैपिटल W। तो आपने एक ट्री सर वॉइस नहीं आ रही आपकी एकदम. ओके कंस्ट्रक्ट करो एक एसडीटी। एस टेंस टू आपको क्या करना है, एस एक्स डब्ल्यू, यानी आपने 3 पार्ट लिखे, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ई टेंस टू ई प्लस टी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे लिखो एस टेंस टू, एक एरो सिंबल के नीचे एक्स, दूसरे के नीचे एक्स, तीसरे के नीचे डब्ल्यू, राइट। नेक्स्ट आपके पास में आप एस टेंस टू वाई एक्सपेंड कर रहे हो, राइट। तो एक्स टेंस टू वाई आपके पास में कहाँ मिलेगा, x टेंस टू y, दूसरा एसडीटी हो गया आपके पास में एक में। w टेंस टू आप क्या यूज कर सकते हो, स्मॉल s, और सॉरी ये स्मॉल s नहीं है, इट इज अ कैपिटल S, राइट। कैपिटल S टेंस टू z, राइट। सो कैपिटल S टेंस टू z आपने w को एक्सटेंड कर दिया, राइट। और कैपिटल S की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, क्लियर, राइट। और क्या लिख सकते हो, s की जगह आप x x w भी लिख सकते हो, क्लियर। सो अब अगर हम इसे इवेलुएट करें तो हमारे पास में हम कैसे इवेलुएट करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारे पास में x के करस्पॉन्डिंग हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ पे हमारे पास x x w मिलेगा तो x x w लिखो। फिर x w के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, राइट, w के करस्पॉन्डिंग हम sz एक्सप्लेन कर सकते हैं तो sz लिखो, राइट। और s के करस्पॉन्डिंग फिर हम लोग क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, y। तो देखो आपकी पास ट्री चेक करो क्या मिली, सबसे पहले s फर्स्ट लेवल पे, उसके नीचे x x w, राइट, दिस इज द सेकंड लेवल। थर्ड लेवल पे आपको w का एक्सपेंड किया, क्या मिला, कैपिटल S और स्मॉल z। इस लेवल में फिर से कैपिटल S को एक्सटेंड किया तो क्या मिला, x x w मिला। w को फिर से एक्सपेंड किया, क्या मिला, s एंड z मिला। और फिर s को एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया, राइट। अब अगर हम एसडीटी परफॉर्म करें और इसका आउटपुट पूछा जाता है तो आप लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करो, टॉप टू बॉटम। तो पहले हमें s मिला, राइट। तो ये प्रोडक्शंस नहीं है, हम कहां तक आ जाएंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट पे आ जाएंगे, s टेंस टू y पे, राइट। सो s टेंस टू y पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, 2। तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, 2। मीनिंग क्लियर है, राइट। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, w s टेंस टू w, w z पे आपके पास में क्या मिल रहा है, s z मिल गया ना, राइट। तो जब हम w पे पहुंचे तो हमें कौन सा प्रोडक्शन मिल रहा है, s z मिल रहा है। s z का मतलब हमारे पास में क्या प्रिंट कराना है, 3। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 के बाद में 3 प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। नाउ फिर से अब अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या मिलेगा, एस पे हम आएंगे तो एस पे हमें एक नया प्रोडक्शन फिर से मिल जाएगा, एस एस डब्ल्यू। एस एस डब्ल्यू का मतलब क्या है, अगर आप देखो एस सॉरी एक्स एक्स डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, 1। तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। तो अभी तक आपने पास ट्री पे कहां पे क्या प्रिंट हो गया, 2 3 1। फिर से हमने आगे एक्सटेंड किया, हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस जब तक कि हम मूव करके डब्ल्यू तक नहीं पहुंच जाए। डब्ल्यू पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ, एस और जेड मिला। तो एस और जेड जब हमारे पास में मिला तो इट मींस दैट इज अ प्रोडक्शन नंबर 3। और यहाँ पे आपको क्या प्रिंट कराना है, 3 प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे 3 प्रिंट करा दोगे। इसके बाद आप टॉप पे पहुंच जाओगे, टॉप पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स एक्स डब्ल्यू। तो एक्स एक्स डब्ल्यू का मतलब हो गया 1। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा, हम इसका आंसर नीचे लिखते हैं, राइट। अगर आप इसका एसडीटी बनाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 3 1, राइट, 3 एंड 1, क्लियर। सो ये एसडीटी अप्रोच थी, क्लियर। तो एसडीटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एसडीटी के टाइप्स क्या होते हैं। एसडीटी में आपके पास में नेक्स्ट एसडीटी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में,
स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम स्कोर्स नंबर मिल जाते हैं, राइट। तो इसी में अभी हमारे पास में 3 एड्रेस कोड आएगा, राइट। और ये वाला पार्ट जो अभी आपने पढ़ा हुआ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इनके मिलते हैं, राइट। तो अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, क्लियर। एसडीटी में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लो, राइट, क्लियर। और आपके यूनिट वाइज हमने क्वेश्चन डाले हो, उसमें भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी आप एसडीटी को सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड भी हमने आपको बता दिया जस्ट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे डायरेक्टली इवेलुएट करते हो। तो आई होप कि आपको इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी एसडीटी पार्ट में, राइट। आगे हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसडीटी के बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं और एसडीटी के अप्रोचेस क्या क्या है, राइट, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो। आवाज एकदम हाँ बेटा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो?